जी अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना का तियानमन स्क्वायर है और तियानमन स्क्वायर बीजिंग के अंदर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्क्वायर है। उसकी वजह ये है कि हर कैपिटल के अंदर एक स्क्वायर होता है जो गवर्नमेंट का स्क्वायर होता है, जहाँ पे हमेशा नेशनल डेज मनाए जाते हैं, जहाँ पे मार्च पास्ट होता है, जहाँ पे जो इनका नेशनल डे होता है उसमें पूरी फ़ौज बाहर निकल के मार्च पास्ट करती है, जैसे कि हमारे डी चौक के अंदर इस्लामाबाद के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो चाइना का ये स्क्वायर है ये 1420 में बना था, यानी एग्जैक्टली 600 साल पहले। मिंग डायनेस्टी थी और उसका ज़ाहिर है साथ ही पैलेस भी है और उसी के अंदर उसी के सामने ये स्क्वायर है। बहुत ही बड़ा है, 44 हेक्टर एरिया के ऊपर है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट स्क्वायर कहा जाता है। तो दूर दूर तक आपको यहाँ बिल्डिंग्स नज़र नहीं आएंगी और दरमियान में स्क्वायर है और साइडों पे इनकी कांग्रेस भी है। फॉरबिडन सिटी जो इनका पैलेस है, जो पुराना तीनों डायनेस्टीज़ का पैलेस है, वो भी इसी जगह पे है। वो भी आपको भी थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे तियानमन गेट भी है, क्योंकि पहले ये सारा इलाका जो था ये गेट के अंदर होता था और उसके गेट्स होते थे। वॉल थी जिसे सिटी वॉल कहते हैं, तो सिटी वॉल के अंदर था और फिर एक तियानमन के ऊपर गेट था। इसी वजह से स्क्वायर को तियानमन स्क्वायर कहते हैं, उस गेट की वजह से। तो वो जो गेट है वो गेट ऑफ चाइना समझिए आप, जैसे गेट ऑफ इंडिया है, बिल्कुल इसी तरह गेट ऑफ चाइना है और वो तियानमन गेट उसको कहते हैं। तो उसके साथ तस्वीरें बनाएं तो पता चलता है कि वाकई आप चाइना कभी ना कभी गए थे। तो ये ह्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूज स्क्वायर है और जब इसको 1420 में बनाया गया तो 10 लाख लोग मजदूरी करते रहे यहाँ पे। 10 लाख लोगों की मदद से ये स्क्वायर क्रिएट किया गया था। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप देखेंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। इसको बड़ा टूरिस्ट आता है, जो टूरिस्ट भी आता है वो यहाँ पे ज़रूर आता है। फॉरबिडन सिटी को फॉरबिडन सिटी इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे रॉयल ब्लड के अलावा कोई शख्स उस प्रेमिसेस में दाखिल नहीं हो सकता था। तो उसमें दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि आप रॉयल ब्लड हो, ब्लू ब्लड हो, या फिर आपको किंग ने बुलाया हो। तो किंग जब बुलाएगा तो फिर आप जा सकते थे, वैसे कोई शख्स उस रेडियस में दाखिल नहीं हो सकता था, इसलिए उसको फॉरबिडन सिटी कहते थे। वो सामने जो आपको फ्लैग नज़र आ रहा है हमारा आईबेक्स का, और ये हमारा टूर है चाइना का। लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आईबेक्स के, और जब आप चाइना देखना चाहें तो हमारे साथ देखें। इंशाल्लाह आपको डिफरेंट नज़र आएगा, क्योंकि सिस्टम्स और अरेंजमेंट्स हमारे बड़े फिक्स हैं। ये डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और इससे पहले प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे और बड़े मज़े के आदमी हैं जी, ज़बरदस्त किस्म के, शानदार माशाल्लाह। और अगर आपको कोई जनाना मर्दाना मर्ज है तो इनसे रब्ता करें डॉक्टर साहब। कार्ड भी ये देखें, ये तो जब भी इनका नेशनल डे होता है, आज़ादी का दिन होता है, नेशनल डे होता है, तो ये दरमियान में एक सड़क है जिसके ऊपर इनकी फ़ौजें मार्च पास करती हैं, या कोई हेड ऑफ स्टेट आता है तो यहीं पे सलामी पेश की जाती है उसको। ये कुल्ला जो है ना हर जगह पे नज़र आता है और लोग बड़े हैरान होते हैं कि सैफ साहब ने क्या किया हुआ है। ये क्यों होते हैं पता है, ये वाले ये एंट्रीज़ के लिए आपके पास पासपोर्ट होने ज़रूरी है। तो जब भी आप आएँ किसी जगह पे भी चाइना में, तो अपना पासपोर्ट साथ रखें, क्योंकि उसके बगैर आप किसी जगह पे भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। हर जगह पे स्कैनिंग मशीन है जो आपके पासपोर्ट को स्कैन कर लेती है। लाइन बना लेकर लाइन बनाए। पासपोर्ट और नो? ओके ओके ओके। ये हमारा ग्रुप है जी, पीछे भी बहुत लोग हैं। तो ये स्क्वायर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे
बसेज हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है, दुनिया जहान से टूरिस्ट आता है। 走电话通道，哎呦，行了，得。 देखिए ये साइड पे बिल्डिंग्स हैं और दरमियान में ये है सारा। और यहाँ पे एक इंसिडेंट भी हुआ था जिसे त्यामर मैसेकर भी कहते हैं, और उसका ये था कि यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था बहुत पहले और उसे बुरी तरह क्रश किया था गवर्नमेंट ने। उसके बाद फिर दोबारा कभी इस टाइप का वाक़या यहाँ पे नहीं हुआ। ये देखिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पे एक फौजियों की यादगार भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो जब 1949 में यहाँ इंकलाब आया तो जितने लोग उस इंकलाब में मारे गए थे उन सब की यादगार में उन्होंने एक यादगार बनाई हुई है, तो ये आपको दिखाएंगे। तो दुनिया में लॉन्ग मार्च का कॉन्सेप्ट 1949 में शुरू हुआ था, क्योंकि माओ ज़ेडुंग ने एक लॉन्ग मार्च किया था और लॉन्ग मार्च पूरे चाइना के अंदर ये पब्लिक इकट्ठी होकर चलती गई और उसमें लाखों लोग मारे गए थे रास्ते में, क्योंकि भूख से, बीमारी से और ट्रैवल के दरमियान बहुत लोग मरे थे उसमें। और उस दौरान चाइनीज़ ने दो चीज़ें डेवलप की थी, एक तो गर्म पानी, हर चाइनी गर्म पानी पीता था, उसकी वजह यह है कि उससे आप बीमारी से बचे रहते हैं, और सेकेंडली चने, भुने हुए चने, तो लोग चने खाते थे और गर्म पानी पीते थे। तो आज भी लोग यहाँ पे चने बड़े शौक से खाते हैं और गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस वक्त आदत बनी थी। गर्म पानी जब आप पीते हैं तो आपको पेट की बीमारियाँ नहीं होती। तो जब भी इनका नेशनल डे होता है, आज़ादी का दिन होता है, नेशनल डे होता है, तो ये दरमियान में एक सड़क है जिसके ऊपर इनकी फ़ौजें मार्च पास करती हैं, या कोई हेड ऑफ स्टेट आता है तो यहीं पे सलामी पेश की जाती है उसको। ये हर तरफ लाइनें लगी हुई हैं, इन्होंने मुख्तलिफ लाइनें लगाई हुई हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए, मुख्तलिफ पोर्शन से लोगों को लेके जाते हैं। चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, ह्यूज, सरहदें बड़ी लंबी हैं और 13-14 मुल्कों के साथ इनकी सरहदें मिलती हैं। दूसरा ये है कि 600 बड़े शहर हैं। आप ये समझ लें कि लाहौर और कराची जिसने, यहाँ पे 600 शहर हैं। पूरा त्यामन स्क्वायर है और सामने जो है इनकी मेन बिल्डिंग्स हैं कांग्रेस की, और इसी साइड पे ये दरमियान में जो आपको नज़र आ रही है सड़क, यहाँ पे इनके टैंक्स चलते हैं जब इनका नेशनल डे होता है। यहीं पे इनके J-10 दिखाए जाते हैं, J-13 दिखाए जाते हैं। कभी आप इनका देखें ना नेशनल डे, जो इसको पब्लिक्स डे कहते हैं ये, तो रिपब्लिक डेज़, तो वो आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये बड़ी डिसिप्लिन कौम है और यहाँ पे तकरीबन कोई 5 लाख आर्मी उस वक्त आती है और बैंड्स बजाए जाते हैं, फिर इनके त्यारे उठते हैं जहाज़ ऊपर से, जैसे नेशनल डेज़ पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं। तो अब आप गूगल करके देखेंगे, लेकिन मसला ये है कि चाइना की कोई भी चीज़ गूगल करेंगे तो वो होती नहीं है गूगल पे या यूट्यूब पे, क्योंकि ये खुद ही डिलीट कर देते हैं। इनके आदमी भी है जिसको साइबर आर्मी कहते हैं, तो 7 लाख लोग हैं उसके अंदर जो सिर्फ साइबर साइंसेस को डील करते हैं। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है बीजिंग में, और सर्दियों में बहुत शदीद सर्दी होती है। बल्कि यहाँ पे बड़ी बड़ी चिमनियाँ बनाई हुई हैं इन्होंने। वो जो चिमनियाँ सर्दियों के अंदर जब सर्दी पड़ती है तो उससे ज़रा हीटिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं शहर को, पूरे शहर को। तो किसी जगह पे अगर वो चिमनी नज़र आई तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। फिर बहुत ज़्यादा स्मोक चाइना के अंदर आ गई थी, तो उन्होंने हर जगह पे स्मोक ख़त्म करने के लिए प्रॉपर प्योरीफायर लगाए हुए हैं शहरों के अंदर। तो एयर प्योरीफिकेशन शहरों के अंदर जो वो भी चाइना ने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था। त्यामन स्क्वायर है, यहाँ पे जो त्यामन मैसेकर हुआ था, मैसेकर वो ये था कि यहाँ पे इन लोगों को टैंकों के नीचे कुचल दिया था उन्होंने, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। और आज भी जो यूरोप है, अमेरिका है, वो उसका जिक्र करता है चाइना के साथ। लेकिन चाइनीज़ क्योंकि बड़ी डिफरेंट कौम है,
तो ये कहते हैं कि पीस रखें मुल्क के अंदर और किसी किस्म का प्रोटेस्ट जो उसको अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कहते हैं लाइफ डिस्टर्ब होती है। और अब हमने भी अरसे बाद यही सीखा है कि एक पीस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप फाइनेंशली सोसाइटी ठीक हो जाएगी तो फिर बहुत आगे जाएंगे सोसाइटी, वरना हर चीज़ जो है वो डिटोरेट हो जाती है। बाज़ औक़ात एक्सेसिव डेमोक्रेसी जो होती है वो भी मुल्कों को तबाह बर्बाद कर देती है। तो ये इनका मेन स्क्वायर है, यहाँ पे इनका परेड होता है। ये देखिएगा पीछे कांग्रेस है, कांग्रेस की बिल्डिंग है, और ये सामने ये इनकी मोनूमेंट है, और इसके साथ जो नेशनल परेड होती है यहाँ पे प्रेसिडेंट खड़ा होता है इनका। तो हमारा ये ग्रुप है आईपेक्स का, और हम यहाँ पे चाइना को डिस्कवर कर रहे हैं। ये तियानमेन स्क्वायर में ये सामने इनका कांग्रेस हाल है, और ये इनकी पार्लियामेंट, आप इसको पार्लियामेंट कह लें, कांग्रेस हाल कह लें। तो यहाँ पे इनके तमाम गवर्नमेंट के अफेयर्स चलते हैं। ये सारी ह्यूज बिल्डिंग है, ये उसका मेन दरवाज़ा है। आपने अक्सर फिल्मों के अंदर देखा होगा, या जो न्यूज़ रिपोर्ट्स होती हैं, ये हेड ऑफ़ स्टेट्स आते हैं तो आपको यहाँ नज़र आता होगा। ऐसे सीढ़ियाँ उसके ऊपर चढ़ के। तो अगर आप इस साइड पे देखें तो ये आपको ये है माओ ज़ेडुंग का मज़ार, मकबरा। तो यहाँ पे माओ ज़ेडुंग को उन्होंने मम्मी बना के उसको रखा हुआ है इस जगह पे। और सामने ये इनका नेशनल म्यूज़ियम है, ये पीछे जो है बिल्डिंग। और ये ऊपर सामने जो बिल्डिंग है, ये इनका मेमोरियल है, जो 1949 में जितने लोग इंकलाब के दरमियान मारे गए थे उनके लिए इन्होंने बनाया हुआ ये। और यहाँ पे भी लोग तस्वीरें बनाते हैं ये। और जो सामने है इनका तियानमेन स्क्वायर, और यहाँ पे ये वो गेट है जिसके ऊपर लोगों की तस्वीरें बनाई जाती हैं और लोग देख के खुश होते हैं। और इसको तियानमेन गेट कहते हैं, ये सामने जहाँ पे इसको माओ ज़ेडुंग की तस्वीर लगी हुई है। मैं आपको एक तेज़ी से दिखाता हूँ ये सारा स्क्वायर। कांग्रेस 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 के मुख्तलिफ बिल्डिंग्स इनकी, ये वाला, ये माओ ज़ेडुंग का मज़ार मकबरा, ये इनका म्यूज़ियम, और उससे आगे मोनूमेंट और तियानमेन गेट। ये देखें, ये देखिए तियानमेन का गेट है, तियानमेन गेट। और ये सारी वॉल थी, पूरा शहर जो था इस वॉल की बैक साइड पे था, और ये स्क्वायर बाहर था, इस वॉल के शहर के बाहर था। तो अब ये तियानमेन गेट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। माओ ज़ेडुंग की पेंटिंग लगी हुई है, और ये रेड और गोल्डन कलर इनका नेशनल कलर है। किसी जगह पे चले जाएंगे आपको रेड कलर नज़र आएगा और साथ गोल्डन नज़र आएगा। तो ये अब शहर के अंदर हम दाखिल हो गए हैं, ओल्ड सिटी। तो पहले भी ये ओल्ड सिटी इसी के अंदर होता था। बताएं, कोई मसला नहीं, सवाल कर। इनका वाइट कलर है, ये भी नेशनल है? नहीं, इनका रेड और गोल्डन है। आपको हर जगह पे रेड नज़र आएगा, गोल्डन। ग्रीन की बात करें, ग्रीन कलर नहीं, ग्रीन नहीं। ग्रीन जो है ना मुसलमानों का कलर है, मुसलमान ग्रीन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूरोप का कलर वाइट है, वो है। इंडियन ब्लू है। ये सारा ओल्ड पार्ट है इसके शहर का, और इसी के अंदर है आगे फॉरबिडन सिटी भी यहीं पे है।
ये हमारा ग्रुप आ रहा है जी, मज़े से गप्पे लगाते हुए खुश। ये जब आप गेट के अंदर दाखिल हो तो एक दूसरा गेट है। ये सारा शहर जो होता है ना गेट्स के अंदर था। ओल्ड बीजिंग का नाम पीकिंग था, इसको पीकिंग पे कहते थे और इसके नाम मुख्तलिफ चेंज होते रहे। पहले जब ये यहाँ पे बादशाहत थी तो जो डायनेस्टी होती थी वो शहर का नाम बदल देती थी। मैं जब भी यहाँ पे आया रेनोवेशन चलती रहती है क्योंकि उसकी वजह ये है कि इतना बारीक काम है। ये ऊपर गोल्ड लीव्स के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है, तो रेस्टोरेशन इनकी चलती रहती है। बारबेडन सिटी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये साउदर्न गेट है और ये बादशाह के लिए मुख्तसा ही इसके साथ ये छोटा सा गेट है। यहाँ पे रॉयल फैमिली आती थी और इस साइड पे जो उनके वज़ीर हैं वो आते थे और जो कॉमन पीपल थे उनके लिए तो बिल्कुल कोई गेट था ही नहीं, वो आ ही नहीं सकते थे। तो ये हम जो फॉरबिडन सिटी है बीजिंग के अंदर, उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं और ये बादशाह का गेट है, ये बादशाह के लिए मखसूस था। और 4 गेट्स हैं इसके जो चारों डायरेक्शंस में, और ये जो डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन है, तो ये साउदर्न गेट है जिसके अंदर हम दाखिल हुए हैं। तो ये साउदर्न गेट से हम दाखिल हुए। यहाँ से बादशाह बाहर आता था, दाखिल होता था। फॉरबिडन सिटी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आम आदमी के लिए ममनूआ था ये। और ये एक ऐसा पैलेस है जिसके अंदर 10,000 कमरे हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस है, 10,000 रूम। और अगर आप रोज़ाना एक कमरा देखें तो आपको 10,000 दिन चाहिए होंगे देखने के लिए। तो चारों साइडों पे पानी है इसके, और पानी के बाद यहाँ पे पैलेस स्टार्ट होता है। पानी इसलिए है कि ताकि कोई दुश्मन उसके अंदर दाखिल ना हो सके। फॉरबिडन सिटी में क्योंकि 10,000 रूम है तो ये मुख्तलिफ पोर्शंस हैं। आप एक पोर्शन से निकलते हैं, दूसरे में आ जाते हैं, दूसरे से आते हैं, फिर तीसरे में आ जाते हैं। हर पोर्शन दूसरे से मुख्तलिफ है और एक सरप्राइज़ एलिमेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है।